हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक टॉपिक और करेंगे, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है जी। पहले लास्ट वाले लेक्चर पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। लास्ट हमने की थी स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, जिसमें हमने बात की थी कि जो एंथर है उसकी कुछ लेयर्स होंगी। ठीक है जी। लेयर्स में फर्स्ट एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टैपेटम, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो जैसे कि ये आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसी की स्ट्रक्चर काफ़ी डिटेल में की थी, उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप इधर देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। आउटर लेयर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, नेक्स्ट मिडल लेयर्स की जो नंबर है दैट इज 1 2 3, 1 2 3 कितना भी हो सकता है। फिर अगर उसको इनर साइड मूव करें तो अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी जो आपको देख रही हैं, दैट इज द माइक्रोस्पोरेंजियम। जो चार सर्कल लाइक स्ट्रक्चर आपको देख रहे हैं ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है जी। दो लोब्स होगी तो टोटल माइक्रोस्पोरेंजियम कितने हो गए? चार। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसकी जो लेयर आप ब्लू कलर में देख रहे हैं सर्कल की, दैट इज अ टैपेटम। ठीक है जी। इसका फंक्शन क्या होगा? पॉलर ग्रेन की डेवलपमेंट के लिए जो नरिशमेंट है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द टैपेटम। अब ये देखिए कि जैसे ये एंथर की लेयर्स हैं तो वही लेयर्स किसकी होंगी? माइक्रोस्पोरेंजियम की। लास्ट लेक्चर भी मैंने बात की थी। ये आप माइक्रोस्पोरेंजियम देख रहे हैं तो इसके आसपास प्रोटेक्टिव कवरिंग कौन कौन सी है? मिडल लेयर्स होगी, एंडोथीशियम होगी, फिर एपिडर्मिस होगी, और इसके आसपास जो है वो है टैपेटम। इसके टैपेटम के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो सेल्स हैं, ठीक है जी, वो कौन से टिश्यूज होंगे? स्पोरोजिनस सेल्स और स्पोरोजिनस टिश्यू। तो याद रखना है कि जो सेल्स हैं आउटर साइड कौन सी होंगी? लेयर्स होंगी, और इनर साइड क्या होंगे? स्पोरोजिनस टिश्यू। तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें हम, ठीक है जी, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तो है पूरा एंथर। अब इसको मैं अगर एक को जूम करके देखूं, मतलब जो इतना पार्ट है, ठीक है जी, इसको मैं देखूं पार्ट ऑफ वन माइक्रोस्पोरेंजियम, सिर्फ इतने की अब हम बात करेंगे। ठीक है, ये तो होगी पूरी एंथर की। अब अकेले माइक्रो मतलब एक जो कॉर्नर है उसको हम लेके चले तो वो कैसा होगा? ठीक है, तो क्या होगा अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो वही लेयर जो एंथर में थी वही अब माइक्रोस्पोरेंजियम में होंगी। देखिए कैसे, ये मैंने क्या ये लिखा है? पार्ट ऑफ वन माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब सिर्फ एक माइक्रोस्पोरेंजियम को अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, सिर्फ एक पार्ट को। ठीक है, बाकी को आप एक बार भूल जाओ। जो एक पार्ट है इसको अगर मैंने देखना हो तो उसको हम कैसे स्टडी करेंगे? अब जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है जी, तो जो तो आउटर कवरिंग है वो तो होगी एपिडर्मिस। ठीक है जी, जो आउटर कवरिंग आप ब्लैक कलर में देख रहे हैं दैट इज द एपिडर्मिस। नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस कौन सी होगी? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम की नेक्स्ट कौन सी होगी? मिडल लेयर्स। इनका नंबर 1 2 3 हो सकता है। ठीक है जी, और उसके बाद आगे टैपेटम। जो आप ये ब्लू कलर में देख रहे हैं ये वाली लेयर्स, ये कौन सी होगी? टैपेटम। ठीक है जी, ये वाली, दैट इज द टैपेटम। अब टैपेटम के अंदर कौन से सेल्स होंगे? स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है जी, जो टैपेटम है इसके अंदर जो ब्लैक डॉट इधर आपको दिख रहे हैं वो ये वाले हैं। ठीक है जी, अगर इसको जूम करके देखो तो इस तरह से स्ट्रक्चर सामने आती है। तो यो इनर टू द टैपेटम है कौन से सेल्स हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू और स्पोरोजिनस सेल्स। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर स्ट्रक्चर करें तो ये आप डिस्कस करेंगे कि आउटर कवरिंग ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इज एपिडर्मिस, देन बिलो द एपिडर्मिस एंडोथीशियम, नेक्स्ट मिडल लेयर, एंड माइक्रोस्पोर जो अंदर है ये माइक्रोस्पोरेंजियम, इसकी जो कवरिंग है दैट इज टैपेटम, एंड इनर टू द टैपेटम देयर आर स्पोरोजिनस टिश्यूज आर प्रेजेंट। इतना क्लियर हो गया? तो अंदर जो आप सेल्स देख रहे हैं ये कौन से सेल्स होंगे? स्पोरोजिनस सेल्स और स्पोरोजिनस टिश्यू, दीज आर स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है जी, ये होंगे स्पोरोजिनस टिश्यू।
तो स्पोरोजिनस टिश्यू यही वो सेल हैं जो आगे जाके कन्वर्ट होंगे पॉलन ग्रेन्स में। ठीक है जी, उसकी बात करेंगे। तो ध्यान रखना है, अगर माइक्रोस्पोरेंजियम की आपको एग्जाम में एंथर की स्ट्रक्चर आ गई तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर माइक्रोस्पोरेंजियम की आई तो आप इसको भी डिस्कस कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। ये करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगी, जिससे में क्या है कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम को आप काफ़ी क्लियर करके समझा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो होगी माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो स्ट्रक्चर है दैट इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। माइक्रोस्पोरेंजियम दो पार्ट से बना है। फर्स्ट इज आउटर कवरिंग्स होगी एंड सेकंड इज द इनर स्पोरोजिनस सेल्स। तो आउटर कवरिंग्स एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स, टेप्टम, ये तो उसकी कवरिंग्स में आ जाएंगी। और जो अंदर सेल्स हैं दैट इज द स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है जी, तो ये आपको क्लियर हो गया। फिलहाल ये है एंथर की स्ट्रक्चर और ये है एंथर की ही है, बट एंथर के एक पार्ट को जूम करके हमने बनाया है। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर आप ये भी डिस्कस कर देंगे तो उसमें गलत नहीं होगा। तो माइक्रोस्पोरेंजियम आप ये वो करो चाहे वो करो कि आखिरकार जो एंथर की लेयर्स हैं वो है तो माइक्रोस्पोरेंजियम की भी ना। ठीक है, सो बोथ है कॉमन एपिडर्मिस। ठीक है जी, टैपेटम सबकी अलग अलग होगी। ठीक है जी, कॉमन जो होगी वो एपिडर्मिस, मिडल लेयर्स होंगी। ठीक है जी, तो अब हम बात करेंगे इसके थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज अ डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। कि आखिरकार पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं। ये तो हो गया एक यंग एंथर। ठीक है जी, जैसे जैसे एंथर मेच्योर होगा तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू हैं दीज आर कन्वर्टेड इनटू पॉलन ग्रेन्स और आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोर। एक बात और ध्यान रखना, जो स्पोरोजिनस टिश्यू हैं दे आर डिप्लॉयड। ठीक है जी, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट आएगा डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है जी, तो जो डेवलपमेंट जब होगी पॉलन ग्रेन की तो जो स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं ये मैच्योर हो जाएंगे एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू पॉलन मदर सेल। ठीक है जी, तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें कि जब एंथर मैच्योर होगा देन दीज स्पोरोजिनस टिश्यूज आर कन्वर्टेड इनटू पॉलन मदर सेल्स। ठीक है, यही है जो पॉलन ग्रेन में डेवलप होंगे। तो वो कैसे होती है कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू हैं ये तो थे, मान लो ये स्पोरोजिनस टिश्यू हैं। ठीक है जी, तो ये अभी यंग है। जब ये मैच्योर हो जाएगा एंथर, ठीक है, जब एंथर मैच्योर होगा तो स्पोरोजिनस टिश्यू हैं ये किस में कन्वर्ट होंगे, पॉलन मदर सेल्स में। तब मैच्योर एंथर में आप इसको स्पोरोजिनस टिश्यू ना लिख के आप इधर क्या लिखोगे, पॉलन मदर सेल। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप क्या मेंशन करोगे, दीज आर पॉलन मदर सेल। ठीक है, ये आप इधर भी लिख सकते हो। तो ये कौन से सेल होंगे, पॉलन मदर सेल, ऑल्सो नोन एज पीएमसी। ठीक है, पीएमसी के नाम से भी कई बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दीज आर पॉलन मदर सेल। ठीक है जी, तो ये जो टिश्यूज़ हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, ये फाइनली जब एंथर मैच्योर होगा कन्वर्टेड इनटू पॉलन मदर सेल्स, दे आर डिप्लॉयड। ठीक है जी, ये डिप्लॉयड होंगे। फिर अगर डिप्लॉयड हैं बट पॉलन ग्रेन क्या होंगे, हैप्लॉयड, तो इनकी क्या होगी फिर मयोसिस। ठीक है जी, तो डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन में क्या होगा, सबसे पहले जो सेल्स होंगे वो कौन से होंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है जी, स्पोरोजिनस टिश्यूज आर कन्वर्टेड इनटू पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल। ठीक है जी, पॉलन मदर सेल्स की आगे फिर क्या होगी, सेल डिवीजन, दैट इज मेयोसिस। मेयोसिस के बाद जो पॉलन मदर सेल्स हैं दीज आर कन्वर्टेड इनटू 4
माइक्रोस्पोर। ठीक है, ये 4 माइक्रोस्पोर में जो डेवलप होंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज अ टेट्राड। दे आर कन्वर्टेड इनटू 4 माइक्रोस्पोर। 4 माइक्रोस्पोर इज अ टेट्राड स्ट्रक्चर। ठीक है जी। फिर जो माइक्रोस्पोर है उसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू पॉलन ग्रेन। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या बनेगी, पॉलन ग्रेन। तो आप ध्यान से देखो कि सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे साइड द टैपेटम, फिर स्पोरोजिनस टिश्यू पॉलन मदर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये डेवलपमेंट हो जाएगी। फिर म्योसिस हुई, म्योसिस जब भी होगी तो क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर। दीज आर हैप्लॉइड सेल्स। 4 माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। टेट्राड फॉर्मेशन होगी, मैं बताऊंगा कि टेट्राड क्यों कहा गया है। एंड फाइनली जो हर एक माइक्रोस्पोर होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलन ग्रेन में। ठीक है जी। तो इतना आपको एक बार समझ में लग गई। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि प्रोसेस आखिरकार होगी कैसे। ठीक है, ये हो गया एक बार ओवरव्यू। अब हम मूव करते हैं इसी के कि आखिर स्पोरोजिनस टिश्यू से पॉलन ग्रेन है वो कैसे डेवलप होगा। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन तो दिस डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, जो ये प्रोसेस होगी डेवलपमेंट पॉलन ग्रेन की, इट इज़ आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन कि आखिर ये प्रोसेस होगी कैसे। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं दीज आर कन्वर्टेड इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल। देखिए कैसे कि जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये लेयर बना ली मैंने टैपेटम की। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो कौन से होंगे, स्पोरोजिनस टिश्यूज। तो इनसाइड द टैपेटम जो अंदर सेल्स प्रेजेंट है दीज आर स्पोरोजिनस सेल्स। ठीक है जी। तो स्पोरोजिनस टिश्यूज जो सेल हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो सबसे पहले जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इनके अराउंड एक लेयर की फॉर्मेशन होती है दैट इज अ कैलोज वॉल फॉर्मेशन। ठीक है जी, जिसकी वजह से जो स्पोरोजिनस सेल है ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेटेड हो जाएंगे। ठीक है जी। सो क्या होगा कि जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि मान लो मैं इस सेल की अगर बात करूँ, ठीक है, ये वाला सेल, तो ये क्या करेगा, आसपास अपने कैलोज वॉल की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है जी। जब कैलोज वॉल की फॉर्मेशन होगी तो दूसरों से ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जिस स्पोरोजिनस सेल है, ठीक है जी, जिस स्पोरोजिनस सेल है तो इसके अराउंड लेयर की फॉर्मेशन होगी, वो कौन सी होगी, कैलोस। ठीक है जी। तो ये होगी इसके आसपास कैलोस की फॉर्मेशन। ठीक है जी। तो ये रेड कलर की जो मैंने इसके आसपास शो की है दैट इज अ कैलोस फॉल, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब हम इसको ही एक जो सेल है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो उसकी जब डेवलपमेंट होगी, ठीक है जी, जब डेवलपमेंट हो रही होती है तभी इसकी कैलोस की वॉल फॉर्मेशन होगी ताकि ये दूसरों से सेपरेट रहे। स्पोरोजिनस टिश्यू इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू
माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर और पॉलन मदर सेल। इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं आप और पॉलन मदर सेल्स भी कह सकते हैं, पॉलन मदर सेल। तो ये वाला जो सेल है दैट इज अ पॉलन मदर सेल। ये कौन होगा? डिप्लॉइड। ठीक है जी। अब पॉलन मदर सेल है, कैलोस की वॉल प्रेजेंट रहेगी, इसकी क्या हो जाएगी? मायोसिस। फाइनली इसकी क्या होगी? मायोसिस। आप कैलोस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैलोस वॉल की फॉर्मेशन होगी जिससे जो सेल का जो प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शंस हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है जी। तो सेल्स को सेपरेट करने के लिए जो लेयर फॉर्म होगी दैट इज कॉलोस। ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन ब्रेक ऑफ हो जाएंगे। कन्वर्टर हो चुके हैं ये पॉलन मदर सेल्स में। पॉलन मदर सेल्स की मेयोसिस होगी क्योंकि ये क्या था? डिप्लॉयड। जब भी मेयोसिस होगी तो एक सेल से कितने सेल बनेंगे? 4। तो इधर सेल डिवीजन होगी अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर अभी डबल है, डिप्लॉयड है। मेयोसिस के बाद ये हैप्लॉयड हो जाएंगे क्योंकि पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? हैप्लॉयड। फाइनली जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी होगी वो देखिए। तो जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज अ 4 माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या हुआ? स्पोरोजिनस टिश्यूज दिस सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय कैलोस वॉल। ठीक है जी। कैलोस वॉल ब्रेक डाउन द प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, इट गोज राउंड ऑफ। ये क्या होगा? राउंड हो जाएगा स्पोरोजिनस टिश्यू। तो राउंड होके किसमें कन्वर्ट हो चुका है? मैच्योर होके माइक्रोस्पोर और पॉलन मदर सेल। दिस इज डिप्लॉयड। फिर इट अंडरगो मेयोसिस टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर। 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर फॉर्म होंगे और पॉलन ग्रेन कह लो 1 2 3 4, 4 सेल्स बने हैं एक सेल से। ठीक है जी। तो इसे क्या कहेंगे हम? पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। इट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन या आप कह सकते हैं इसको माइक्रोस्पोर। ठीक है जी। तो ये किस तरह की स्ट्रक्चर होगी? टेट्राड स्ट्रक्चर। इट इज टेट्राड। 4 सेल्स बने हैं, सो दैट इज अ टेट्राड स्ट्रक्चर। ठीक है जी। 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, 4 पॉलन ग्रेन्स और 4 माइक्रोस्पोर्स। अब ये पॉलन ग्रेन क्या होंगे? अलग अलग डेवलप करेंगे। जैसे ये एक पॉलन ग्रेन है, इसकी अब फर्दर ग्रोथ होगी। ठीक है जी। क्योंकि जैसे अपने 10th में भी पढ़ा होगा पॉलन ग्रेन के पास 2 तरह के सेल होते हैं, एक जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल। अभी तो फिलहाल इसके पास एक ही न्यूक्लियस है। ठीक है, ये एक ही सेल है ये। तो अभी इसकी फर्दर ग्रोथ होगी। ठीक है जी, वो भी बात करेंगे हम अभी। तो ध्यान रखना है जो ये प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल, दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है जी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो माइक्रोस्पोर बनेंगे 4 पॉलन ग्रेन्स, इस इन सबका नंबर क्या होगा? एंड दे आर हैप्लॉइड। ये सभी हैप्लॉइड होंगे। आपने ऐसे मेंशन नहीं करना, आप सिंपल लिखेंगे दे आर हैप्लॉइड सेल। दे आर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है जी। इस पे ना आप मेंशन करना कहीं आप भी इसी तरह से मेंशन करे हो, सो ऐसे नहीं करना। ठीक है जी। दीज आर हैप्लॉइड। ये क्या थे? डिप्लॉइड। सो द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो माइक्रोस्पोर बनने की जो प्रोसेस है
उस दौरान कौन सी सेल डिवीज़न होगी, मायोसिस। ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। इट मीन्स एक पॉलन मदर सेल से कितने पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, 4, ठीक है जी। 1 माइक्रोस्पोर या पॉलन मदर सेल्स डिवाइड टू फॉर्म 4 पॉलन ग्रेन्स, ठीक है जी। तो 4 पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, क्लियर। तो ये जो टेट्राड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये अलग अलग तरह की, जैसे ये सर्कुलर है, किसी में ये टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, टी शेप भी हो सकती है, आइसोबाइलेटरल भी हो सकती है, अलग अलग है, पर नॉर्मली ये वाली स्ट्रक्चर मिलेगी, ठीक है जी। सो दैट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। तो इसमें आपने याद रखना है कि जो ये माइक्रोस्पोर जो और पॉलन ग्रेन है ये अभी फ़िलहाल इमेच्योर है, ठीक है जी। इसकी फर्दर अभी ग्रोथ होनी है, ग्रोथ होके फाइनली ये कन्वर्ट होगा मेल गैमेटोफाइट में। फिलहाल ये क्या है, अभी इमेच्योर, ठीक है जी, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है। फर्दर ग्रोथ होने के बाद क्या इसकी स्ट्रक्चर होगी और कैसे ये ग्रो करेगा वो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होगी कैलोस वॉल, इधर माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर आर प्रेजेंट, ये टेट्राड स्ट्रक्चर होगी, टोटल टेट्राड स्ट्रक्चर है। एक जो सेल है वो होगा माइक्रोस्पोर। तो फर्दर अगर मैं एक सेल की बात करूँ, जैसे जो इसकी फर्दर ग्रोथ क्या हो, कैसे होगी, पॉलन ग्रेन में ये कन्वर्ट होगा। तो ये 4 माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन बन चुके हैं, बट अब इनकी ग्रोथ नहीं हुई है। तो ग्रोथ में क्या होगा कि ऐसे जो ये सेल है तो स्टूडेंट्स को आप ध्यान से देखिए कि फाइनली क्या हुआ, जो ये माइक्रोस्पोर बने थे टेट्राड फॉर्म में, अब एक माइक्रोस्पोर को हम फर्दर ग्रोथ करवाएंगे, ठीक है, देखते कैसे होती है। तो फर्स्ट क्या हुआ, जो ये माइक्रोस्पोर है 1, ठीक है जी, वो क्या करेगा, अपने आप का जो साइटोप्लाज्म है उसको इंक्रीज करेगा, उसकी फर्दर ग्रोथ होगी, ठीक है, उसका साइज इंक्रीज करेगा, वैक्यूल फॉर्मेशन है, दैट इज द न्यूक्लियस, ठीक है जी। तो ये ग्रोथ हो रही है, फाइनली क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो इसका जो साइज है वो भी एनलार्ज होगा, ये वैक्यूल होगा इस सेल का, दैट इज वैक्यूल। साइटोप्लाज्म भी कंटेंट इंक्रीज हो चुका है, ठीक है जी। तो ये साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, ये सेल की डिवीजन स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन स्टार्ट होगी, यहाँ पे जो सेल डिवीजन है वो कौन सी होगी, माइटोसिस। जो न्यूक्लियस होगा ये वाला, उसकी फर्दर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, और कौन सी सेल डिवीजन होगी, वो माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या होगा कि जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं करेगा, एन है एन ही रहेगा, ठीक है। मायोसिस में डिक्रीज करता है, माइटोसिस में सेम रहेगा, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। सो फाइनली क्या होगा, जैसे इनलार्जमेंट होगी माइटोसिस होने के बाद, जो ये स्ट्रक्चर बनी है दैट इज अ मैच्योर पॉलन ग्रेन। ये कौन सा होगा, वो मैच्योर पॉलन ग्रेन, वो इमेच्योर था, ये वाला जो होगा ये इमेच्योर होगा। ये कौन सी फॉर्म होगी अभी, इमेच्योर पॉलन ग्रेन, ठीक है जी। फर्दर इसकी ग्रोथ होगी, और ये कौन सा होगा, मैच्योर पॉलन ग्रेन,
मेच्योर पॉलन ग्रेन, ठीक है जी, ये मेच्योर फॉर्म होगा। तो मेच्योर फॉर्म में क्या होगा कि जब माइटोसिस हो जाएगी तो इसमें दो न्यूक्लियस होंगे, मतलब इसमें दो सेल्स की फॉर्मेशन होगी। सिंगल पॉलन ग्रेन में दो तरह के सेल होंगे, एक वेजिटेटिव और दूसरा जनरेटिव। जो रेड कलर में मैंने शो किया है ये कौन सा सेल होगा, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और जो ब्लू में मैंने शो किया है वो कौन सा होगा, जनरेटिव सेल, दैट इज द जनरेटिव सेल, ठीक है जी। तो ये जो स्मॉल साइज का ये जनरेटिव सेल होता है पूरा, और ये जो सेल होगा लार्ज वाला वो होगा वेजिटेटिव। तो ये कौन सा होगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और इट इज आल्सो कॉल्ड ट्यूब न्यूक्लियस। जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है उसे हम क्या कह सकते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस, और आल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है जी। तो ध्यान रखना है जब ग्रोथ हो जाएगी, इधर माइटोसिस होगी, माइटोसिस के बाद पॉलन ग्रेन में दो सेल बनेंगे, क्योंकि माइटोसिस होगी तो न्यूक्लियस कितने में डिवाइड हो गए, दो न्यूक्लियस में। तो ये दो न्यूक्लियस हो गए, मतलब दो सेल बन जाएंगे, ठीक है जी। ये अलग सेल बिहेव करेगा, ये अलग बिहेव करेगा, है एक पॉलन ग्रेन बट उसमें सेल दो होंगे, ठीक है जी। एक पॉलन ग्रेन में दो न्यूक्लियस हैं, ये वेजिटेटिव सेल का काम करेगा, और दूसरा जो मैंने ब्लू से शो किया है जेनेटिव सेल का काम करेगा। वेजिटेटिव सेल का जो साइज है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जेनेटिव सेल, मीन्स वेजिटेटिव सेल इज लार्ज इन साइज एंड जेनेटिव सेल इज स्मॉल इन साइज, ठीक है जी। तो ये होगा मेच्योर पॉलन ग्रेन, और इसे हम कह सकते हैं मेल गैमेटोफाइट। ये कौन सा सेल बनेगा, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है जी। तो ये होगा, ये अब बना है पूरा पॉलन ग्रेन, मतलब मेच्योर पॉलन ग्रेन। तो ये था माइक्रोस्पोर इमेच्योर फॉर्म में, फर्दर इसकी ग्रोथ होगी, माइटोसिस होगी, दो सेल की फॉर्मेशन होगी, वन इज जनरेटिव एंड अदर इज वेजिटेटिव। अभी फर्दर क्या होगा, जब इसकी फर्टिलाइजेशन का टाइम आएगा उस टाइम ये जो मेल गैमेटोफाइट में एक न्यूक्लियस है जनरेटिव वाला, ये फर्दर दो में डिवाइड होते हैं, मतलब एक पॉलन ग्रेन में मेल गैमीट कितने होंगे, दो, और एक क्या होगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है जी। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन होनी होती है उससे पहले जो जेनेटिव सेल है जो फर्दर माइटोसिस से एक और न्यूक्लियस को डेवलप करवाएगा, तो इसमें टोटल जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसमें तीन न्यूक्लियस हो जाते हैं, एक जेनेटिव का, और सॉरी दो जेनेटिव के एक वेजिटेटिव के, ठीक है जी। इससे टोटल थ्री न्यूक्लियस होंगे, दो मेल गैमीट, ये जेनेटिव सेल है जो ये मेल गैमीट का काम करेगा, ये वेजिटेटिव सेल है इसके हम बाद में बात करेंगे क्या फंक्शन होगा। तो फिलहाल अपने याद रखना है कि ग्रोथ के टाइम जब ग्रोथ होगी पॉलन ग्रेन की, इमेच्योर से मैच्योर होगा, तो उसमें दो सेल बनते हैं, वन इज वेजिटेटिव सेल एंड अदर इज जेनेटिव सेल, ठीक है जी। तो ये था पूरी प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। इसको आप देख लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन और डायरेक्टली मैसेज में। सो थैंक यू, गुड बाय।